जापान का वो मिलिट्री कमांडर जिसने देश के सरेंडर करने के 29 साल बाद तक अमेरिका के खिलाफ जंग जारी रखी। जंग बंद हो चुकी थी, लेकिन जापान के दिग्गज हीरो ओनिडा को नहीं जानकारी थी, जिसके बाद उसने अनोखा वार यानी गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। फिलीपींस की जंगलों में बात है सन 1944 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के बाद हालपॉल और हिरोशिमा नागासाकी पर जापान के परमाणु बम अमेरिका ने गिराया और जापान को सरेंडर करना पड़ा। लेकिन जापानी इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडी फिलीपींस के लुआंग के छोटे से द्वीप पर अपने 3 सैनिकों के साथ जंग लड़ते रहे। अमेरिका सेना के मूवमेंट को रोककर किसी भी कीमत पर हार न मानने की जिद के साथ वो लड़ते रहे। एक साफ था कि आत्मघाती मिशन पर हीरो ओनिडा के साथ कभी कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने जापान की सेना को विजय बनाने के लिए अपने सभी हथियार मुस्तैद करते हुए आत्मसमर्पण दिखाया। उन्हें मरने या सरेंडर करने को नहीं कहा गया था, उन्हें कहा गया था किसी भी कीमत पर अमेरिकी सेना को रोके रखना है। उन्होंने अपने 3 साथियों के साथ जंगल में छिपे रहकर युद्ध खत्म होने के 29 साल बाद तक गोरिल्ला वार जारी रखा। स्थानीय सैनिक के खिलाफ जंग लड़ते हुए उन्होंने सप्लाई लाइन तक पर हमला किया। भटके सैनिकों की सैन्य टुकड़ियों को लगातार निकालने के लिए जापान ने बेशक कोशिश की, लेकिन अमेरिकी मूवमेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली हीरो ओनिडा की सेना ने हार नहीं मानी और लगातार 3 सैनिकों के साथ जापान की सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए फिलीपींस में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते रहे। युद्ध समाप्ति का ऐलान हो गया, लेकिन उन्हें खबर नहीं मिली फिर क्या था। देशभक्ति का जज्बा और हजारों सैनिकों ने एक ऐसी गोरिल्ला युद्ध की रणनीति बनाई जिसके बाद द्वीपों पर बिखर गए थे। इससे अनुमान लग सकता है कि अमेरिका के खिलाफ जापान की तैयारी कितनी बड़ी थी। किसी भी कीमत पर जापान हार मानने वाला नहीं था। संचार के साधन बेशक नहीं थे, लेकिन गोरिल्ला रणनीति बहुत मजबूत थी। वो मजबूरी ही थी। 1945 के अगस्त महीने में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 अलग-अलग परमाणु बम गिराने के बाद जापानी फौज ने सरेंडर कर दिया, लेकिन फिलीपींस के छिपे जंगलों में हजारों जापानी सैनिकों ने युद्ध का बिगुल 29 साल तक बजाय रखा। अलग अलग समय पर अलग अलग सैनिकों ने युद्ध के मोर्चे पर विपक्षी सैनिकों को लगातार टारगेट करते रहे, लेकिन दूसरी ओर हीरो ओनिडा को जानकारी न मिली। उन्होंने कई बार पर्चियां पढ़ी, लेकिन युद्ध के प्रोपेगेंडा को मानते हुए उन्होंने इसे अमेरिका फौज की चाल माना और उस पर कोई यकीन नहीं किया। हीरो ओनिडा ने पर्चियां जला दी और छिपकर अपने सैनिकों के साथ विपक्ष पर हमला जारी रखा, क्योंकि उनके सीनियर ने जानकारी दी थी कि उन्हें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी है, ना सरेंडर करना है। उन्होंने अपने फर्ज को अदा करते हुए लुआंग की स्थानीय जनता और वहां के सैनिकों पर लगातार निशाना बनाते रहे ताकि अपने देश को बना सके। दूसरी तरफ फिलीपींस में लोग स्थानीय काम में लग गए। तमाम बार पर्चियां गिराई गई, लेकिन युद्ध का प्रोपेगेंडा मानकर जापानी आत्मसमर्पण न करने को अडिग रहे और विश्वास अपने देश के प्रति था और लगातार अमेरिकी फौजों के साथ साथ सप्लाई लाइन को काटते काटते तबाही मचा दी। युद्ध की समाप्ति के 7 साल भी 1952 में जापानी सरकार ने एक बार आखिरी अपने गोरिल्ला सैनिकों को खोजने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी हजारों युद्ध में गायब हुए या गोरिल्ला वार लड़ रहे सैनिकों को पर्चियां छापकर संदेश दी गई जो जापान के सम्राट की तरफ थे। लेकिन निजी संदेश के बाद भी हीरो ओनिडा जैसे सैनिकों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं ना, युद्ध में भी साम दाम दंड भेद की नीति चलती है। इससे कठोरता से जापानियों को अवगत करा दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध का मोर्चा संभाला। कोई भी स्थिति उन्हें डगा ना सकी। कुछ और साल गुजर गए। आतंक से डरे फिलीपींस के स्थानीय लोगों ने उनका सामना हथियार से किया। 1959 आते आते हीरो ओनिडा के एक आदमी ने फिलीपींस के हथियारबंदों के चंगुल में फंसकर आत्मसमर्पण कर दिया।
उसके 10 साल बाद उनका आखिरी सैनिक कोजुका स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद जंग जारी रही, जिसके बाद हीरो ओनिडा बचे और अगले 4 साल तक उन्होंने किसी आदेश पर सरेंडर न करने के बजाय दुश्मन को जितना हो सके नुकसान पहुंचाने के आदेश की आज्ञा मानते हुए जापानी सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी फौजों को नुकसान पहुंचाया और आधी से ज़्यादा जिंदगी लुआंग के जंगलों में बिता दी। अब बिल्कुल वह अकेला रह गया था, लेकिन उसने अकेलेपन में भी देश प्रेम का जज्बा कायम रखा और खुद मोटिवेट होते होते अमेरिकी फौजों के साथ साथ उनके सहयोगी सेनाओं को हिला दिया। 1972 में जब आखिरी साथी कोजुका की मौत की खबर जापान पहुंची तो जापान में हलचल मच गई। जापानी सेना मान चुकी थी उसका कोई सिपाही जंग में नहीं है, यानी गोरिल्ला युद्ध में। लेकिन ये क्या था, 25 साल बाद भी जापान का आखिरी सैनिक लड़ रहा था। अब उन्हें उम्मीद जगी उनके लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा भी अभी मैदान में डटे होंगे, क्योंकि वो कर्तव्य परायण हैं। उसी साल जापानी सरकार ने अपनी सहनशील लेफ्टिनेंट की तलाश में एक दस्ता भेजा, लेकिन उन्हें सफलता न मिल सकी। पूरा जापान हीरो ओनिडा की नायकी की कहानी सुनते सुनते वीरता के किस्से जुबान पे आ गए और हर तरफ उनकी चर्चाएं बढ़ने लगी। लोग उन्हें रियल हीरो मानने लगे। हर तरफ जिधर देखो हर जुबान पर यही कहानी थी कि ऐसे आत्मनिर्भर और लड़ाकू सैनिकों ने घुटनों के बल ला दिया होता, बस टेक्नोलॉजी न थी जापान के पास। फिर क्या था, सुजुकी और रोमांच के बीच युद्ध जारी रहा। फिलीपींस के जंगल में खोजी अभियान जारी रहे। कुछ दिनों बाद उनसे बातचीत में जापानियों ने बात बताई और आदेश का भी पालन करने से उसने मना कर दिया। फिर नोरियो सुजुकी ने जापान के युद्ध की सच्चाई जापान के लोगों की राय हीरो ओनिडा को सुनाई। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसका देश 1945 में ही 15 अगस्त के दिन सरेंडर करके हार चुका है। फिर भी वो आत्मसमर्पण को तैयार न हुआ। अपने सीनियर के आदेश से युद्ध में लड़ने वाला सैनिक जब उनका वही जनरल आया तब कहीं उसने माना और ओनिडा ने फिलीपींस के सामने आत्मसमर्पण किया। फिलीपींस की सरकार ने युद्ध के नियम के तहत उन्हें वापस जापान जाने की इजाज़त दी। ये थी जापान की कर्तव्यपरायण और देशभक्ति कोट कोट के भरे हुए नागरिकों की कहानी। कहते हैं जापानी समय के पाबंद होते हैं, लेकिन युद्ध में नियम की और किसी भी तरीके से अकेले लड़ते हुए भी आत्मसमर्पण न करने की जापानियों की जिद ही उन्हें राष्ट्रवाद के उस मुकाम पर ले गई है। जापान हमेशा से राष्ट्र सर्वोपरि की नीति पर चलता रहा है। 1945 में वर्ल्ड वार में जापान की हार का कारण था हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु वार के बाद आत्मसमर्पण। नहीं तो जापानी फौजियों ने कभी चीन पर और फिलीपींस समेत अलग अलग देशों पर कब्जा कर रखा था, जिसमें पूरा का पूरा कोरिया द्वीप था, जो आज उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया है। जापानी कर्तव्यपरायणता की ये मिसाल है। जय हिंद, जय भारत माता की। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे निष्पक्ष नज़रिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत माता।